हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये दो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, इसमें आपको जो दो नाम दिए हुए हैं इन्हीं से आप आइडिया लगा लो। वर्क और एनर्जी मीन्स दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क करते हैं वो कंप्लीट वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजेस के इक्वल होगा। ठीक है, नेट वर्क डन ऑन ए सिस्टम ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। अब देखो यहाँ पे इसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर F फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो और उसमें ds डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर नेट वर्क डन कितना होगा? देन वर्क डन टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ds बाई F फोर्स से। तो आपके सामने हो जाएगा ये dw इज इक्वल्स टू F इंटू ds। F डॉट ds आता है, तो हमने दोनों सेम डायरेक्शन में लिए हुए हैं, तो dw इक्वल्स टू F ds आ गया। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? F बट F इक्वल्स टू ma। ये कहाँ से? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का सेकेंड लॉ ये है, तो F इक्वल्स टू ma आ गया। और A इक्वल्स टू क्या होता है? dv ओवर dt। ओके, ये हो गया, आपको पता है A इक्वल्स टू dv ओवर dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो देन dw इज इक्वल्स टू m dv ओवर dt इंटू ds। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा। ओके, थोड़ा मैनिपुलेट करने पर मेरे पास आ गया m इंटू ds ओवर dt इंटू dv इक्वल्स टू dw। ये w है। ओके, तो अब देखो आप यहाँ पर कितना एक बढ़िया पॉइंट आया है। ds अपॉन dt क्या हो गया? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है, तो ds ओवर dt v आ गया, और साथ में dv है, ये dw हो गया, वर्क डन। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, देखो क्या है कि जो यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन s में था, अब वो स्मॉल वेरिएशन किसकी टर्म्स में आ गया? v की टर्म्स में चेंज कर लिया हमने इसको। इसका रीज़न है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर होता है, वेलोसिटी तो होती है, s थोड़ी होता है वहाँ पे, इसलिए हमने इसको सब पूरे टर्म को, पूरे इक्वेशन को हमने किस में कंसिडर कर लिया? v की टर्म्स में ले आए, वेलोसिटी की टर्म्स में ले आए। अब इसको देखो, आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना, दोनों तरफ कंप्लीट वर्क डन। ये तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए है, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mv dv। ओके, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? अगर आप इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, और वही इनिशियल वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर वेलोसिटी कितनी जाएगी? फाइनल वेलोसिटी v तक हो जाएगी। हो सकता है ये वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होकर v तक हो जाए, हो सकता है किसी एक 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन u से लेकर v तक चली गई है वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके आगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये dw है इंटीग्रेशन में। ठीक है,
इंटीग्रेशन वही स्मॉल चेंजेस का एडिशन, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और ये क्या आ जाएगा एम, एम कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा यू टू वी वी डी वी, वी का डी वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वी का पावर कितनी है 1 है, तो आप लगा दोगे वी टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यू टू वी, तो ये आपके पास हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 यू टू वी। ओके, इसको फिर से अगर हम लिखेंगे तो अब इसको लिमिट्स लगा दो, यहाँ पे लिमिट्स क्या आएगी, एक बार तो v की जगह अपर लिमिट रख दो वी स्क्वायर, ओके, 2 जो है ना ये आप बाहर ले आओ, और एक बार इसको रख दो माइनस यू स्क्वायर, इस 2 को बाहर ले सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी v की टर्म नहीं है, इसलिए इसमें वैल्यू नहीं रखनी होगी। हो गया, अब देखो ये हो जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आने वाला है, सामने वर्क डन W आने वाला है, और आपको यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये W है और इधर कौन है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF हो गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इसके सामने ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, फाइनल नहीं है बल्कि ये इनिशियल है, तो इसको मैं KI से डिनोट कर देता हूँ। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ आ गया कि नेट वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उतना ही क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट पर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। अब इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर ली, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी के लिए करेंगे, हमारे सिलेबस में यही है। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये सबसे ईजीएस्ट लॉ है जो आपने अभी तक पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लॉ यही है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, नई एनर्जी को बनाया जा सकता। ओके, तो दिस इज आवर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी की टर्म्स में कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, इसको ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही आप कन्वर्ट इसको चेंज बना सकते। हाँ, इसको आप एक टर्म से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी यूज ले रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये अर्थ सरफेस है, इसकी हाइट कैपिटल H पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसकी हाइट है कैपिटल H। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, यहाँ पे u होगी जब फ्री फॉल होगा, और ये पॉइंट हो गया इसका A। थोड़े टाइम के बाद जब आपने इसको छोड़ दिया तो थोड़े टाइम के बाद ये कहाँ आ गया, x डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट B पर पहुंच गया, और अब ये यहाँ से h हाइट पर है। ठीक है, अब यहाँ से ये कितने हाइट पर है, h हाइट पर है। ठीक है, और लास्ट में फाइनली ये पॉइंट C पे पहुंच गया, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो आप देखो, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल्स टू PE पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हाइट कितनी है, कैपिटल H, तो आप बता दोगे mg कैपिटल H इक्वल्स टू E, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना, mgh के बराबर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एट B, टोटल एनर्जी एट B। ठीक है, यहाँ पे देखो ये E1 कंसिडर कर लेते हैं हम। ठीक है, E1 आ गई, यहाँ पे आ जाएगा E2 इक्वल्स टू PE2 प्लस KE2, P फॉर पोटेंशियल एनर्जी, KE फॉर काइनेटिक एनर्जी, याद रखना यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, mgh प्लस 1/2 mv²। एक बात ध्यान देना, mgh पोटेंशियल एनर्जी, h यहाँ से सरफेस से हाइट कितनी है पॉइंट B के लिए, h ही है, मैंने h लगा दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/2 mv², तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर v की कैलकुलेशन के लिए। तो आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है पता है क्या, मुझे पता है क्या, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, s इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ये आप वैल्यू यहां पे आप इसको रख दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v² इक्वल्स टू u, इनिशियल वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, प्लस 2ax, x डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली और आपके पास वैल्यू आ गई v² इक्वल्स टू 2ax। और एक बात और ध्यान देने की है, क्या a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। तो आपके सामने आ गया 2gx आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे यहाँ रख दो 1/2, तो आपके पास आ जाएगी E2 इक्वल्स टू mgh प्लस 1/2 m इंटू v² की वैल्यू जाएगी 2 इंटू g इंटू x। ओके, 2 इंटू जी इंटू एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये आ जाएगा आपके पास mgh प्लस mg। अब देखो ये x कितना है, ये x है आपके पास कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये कैपिटल H में से स्मॉल h घटा दोगे तो x आ जाएगा ना, तो ये आपके पास हो गई mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। ये एज इट इज, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये कैंसिल आउट और E2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg कैपिटल H आ गई। फिर से आपके पास जो एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट के जितनी आ गई। नाउ एट पॉइंट C, एनर्जी एट पॉइंट C, तो पॉइंट C के लिए आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, देखो फिर से E3 इक्वल्स टू PE3 प्लस KE3, थर्ड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस थर्ड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी फिर से 1/2 mv²। ठीक है,
एच की वैल्यू क्या है, एच इक्वल्स टू 0 है, ये रख देंगे हम। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लिख दोगे फॉर v अगेन। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है, न्यूटन जी ने जो दी थी वो ये है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे इस s की वैल्यू रखते जाओ, क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू तो हो जाएगी 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2g, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल का है तो g हो जाएगा, और s की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल H आ जाएगा। तो h की वैल्यू और h स्मॉल h की वैल्यू और v स्क्वायर की वैल्यू दोनों को आप इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh की वैल्यू 0, ओके, mgh की वैल्यू 0 प्लस 1/2 m v स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज में आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर दोगे और E3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg कैपिटल H, इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप कह सकते हो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3, एनर्जी एट A, एनर्जी एट B एंड एनर्जी एट C आर सेम। तीनों पॉइंट्स पर नेट एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन से टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्री फॉल। पूरे कंप्लीट फ्री फॉल के लिए ये पूरी एनर्जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आप वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत रहे आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और आप अपनी क्वेरी जो है अभी जो ऐप है आपके पास इसके ऊपर भी डाल सकते हैं कि दिस इज़ द क्वेरी वी आर फेसिंग, ओके। तो ये सब आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे 2 से। इसके लिए आपको कम से कम ये मान के चलो 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको खुद को। पहले एक बार इसको आप हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा लेक्चर देखो, ये तो प्रैक्टिस नहीं होगी, ये तो आपका एक बार लेक्चर होगा। उसके बाद आप इसको पहले खुद से देखकर इसको सोल्व करेंगे पूरे को, समझ में आ गया, इट्स ओके। फिर आप इसको 2 बार बिना देखे सोल्व करेंगे, अपने आप ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अभी तक आपने जो डेरिवेशंस पढ़े हैं उनमें के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है इसलिए, ठीक है। बाकी जो अदर जो टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।